अंजलि, 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 आर यू ओके? अंजलि, 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 प्रिया, जैस्मिन दी। अंजलि कैसी है? पता नहीं दी, 1 घंटा हो गया ओटी में। इट्स ओके, चिंता मत करो। रोहन को बताया? नहीं, मैंने उसको टेक्स्ट किया था। अच्छा दी, आपने माला आंटी को फ़ोन किया? माला मासी को नहीं। वैसे मैंने गार्डियन के फॉर्म्स भर दिए हैं। अंजलि ठीक हो जाए तो कल तक बता देंगे। ठीक है दी। जैस्मिन बेटा, मासी, कहाँ है अंजलि? अंजलि डॉक्टर, अंजलि। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। खतरा? अच्छा वो माला, तुम आ गई। मुझे तुमसे खुलकर बात करनी है, डिटेल में। इन्फॉर्म करने के लिए शुक्रिया। अंजलि कैसी है? अंजलि ठीक है, केस बहुत सीरियस था। प्राइवेट में बात करते हैं। मासी, हम अंजलि से मिलके आते हैं। माला, अंजलि को इक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। बच्चा गर्भ से बाहर ट्यूब में था। बच्चा? वो खुद अभी बच्ची है। उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं नीता। शी इज़ अ क्लास टॉपर। उसका इस सब नॉनसेंस में कोई टाइम नहीं है उसके लिए। ये नॉनसेंस नहीं है। मुझे लगता है कि उसने प्रिस्क्रिप्शन के बिना अबॉर्शन पिल्स लेनी है। उसकी जान जाते जाते बची है। ये सब कैसे? अब सब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। चलो जाओ, उसे एक बार मिल लो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अंजलि, कैसा लग रहा है अब? बेटर। डॉक्टर, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी खून बह चुका था। बट अंजलि, ये सब हुआ कैसे? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। मैं और रोहन में भी कुछ गड़बड़ हुई हो। मैंने रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई। एग्ज़ाम्स के प्रेशर की वजह से 1-2 दिन मिस हुआ होगा, पर आई स्वेयर डॉक्टर, मैंने रेगुलर खाई। बट अंजलि, 1 या 2 पिल मिस करना सही नहीं है। फिर क्या हुआ? जब इस मंथ मेरे पीरियड्स मिस हुए तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव निकला। अंजलि, मुझे तो बताना चाहिए था ना। दी, मैं क्या बताती आपको? आप क्या सोचते? और मम्मा को पता लग जाता तो? हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता? दी, आप मम्मा को नहीं जानती क्या? और जब केमिस्ट ने मुझे 2 अबॉर्शन पिल दे दी थी और बोला एक शाम को खाना है एक अभी, इससे जब काम हो रहा है तो मम्मा या डॉक्टर को बताने की क्या ज़रूरत है? अंजलि, केमिस्ट को क्या पता कि तुम्हारी बॉडी में क्या चल रहा है? क्या कहा उस केमिस्ट ने? केमिस्ट ने बोला अबॉर्शन पिल के बाद थोड़ी ब्लीडिंग होगी और सुबह एग्ज़ाम था तो कॉलेज तो जाना ही था। बस वही। अंजलि, तुम बहुत लकी हो। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से तुम्हें कुछ भी हो सकता था। पर डॉक्टर, इंटरनेट पे तो लिखा है कि। अंजलि, इंटरनेट पे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन क्या वो तुम्हारी बॉडी स्पेसिफिक है? सबकी बॉडी एक जैसी होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बट डॉक्टर, फिर क्या मिस ने वो दवाइयाँ अंजलि को दी ही क्यों? अगर वो सेफ़ नहीं थी तो? वो दवाइयाँ बिल्कुल सेफ और इफ़ेक्टिव हैं। बस उसको डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर लेना चाहिए था। कुछ सिचुएशंस में एमटीपी और अबॉर्शन पिल्स लेना सही नहीं होता, जैसे कि अंजलि के केस में, जिसमें कि बच्चा गर्भ से बाहर था। सॉरी डॉक्टर, मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। तुम्हें केवल डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। और आजकल तो हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स भी होते हैं जिनके पास तुम्हें बेझिझक जाके कंसल्ट करना चाहिए था। और अंजलि, तुम्हारी तो मम्मी भी डॉक्टर हैं, इतनी रिप्यूटेड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नहीं नहीं, तुमने मम्मा को तो कुछ नहीं बताया ना? और डॉक्टर, कल मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी ना? पता नहीं मैंने एग्ज़ाम में क्या लिखा होगा। ये सब बातें बाद में। गर्ल्स, अंजलि को रेस्ट करने दो। डॉक्टर, मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। हाँ बिल्कुल प्रिया, मैं तुम्हें शाम को देखने आऊँगी। चलो रूम में चल के बात करते हैं। ओके डॉक्टर।
हाँ बताओ प्रिया, क्या बात है? एक्चुअली डॉक्टर, मुझे आजकल वजाइनल ईचिंग बहुत हो रही है। क्या तुम सेक्सुअली एक्टिव हो? नहीं, आई मीन, देखो प्रिया, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो, इट्स ओके। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तुम्हारी हेल्थ को लेकर कंसर्न हूँ। ये बताओ, सेक्सुअल एक्टिविटी एक पार्टनर के साथ है या मल्टीपल? मल्टीपल पार्टनर्स। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क हाई हो जाता है। तुम्हारा चेकअप करना पड़ेगा। बट डॉक्टर, ये कैसे पॉसिबल है? आई मीन, मैं हमेशा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स लेती हूँ, रेगुलर, एक भी दिन मिस किए हुए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये गलत फहमी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो पार्टनर के साथ कांटेक्ट से होता है, और क्योंकि तुम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो तो इसका बेस्ट प्रिवेंशन है कॉन्डम्स। हालांकि इसका भी एक फेलियर रेट है। क्या तुम्हें डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी है? यस डॉक्टर, और इवन डॉक्टर, वॉशरूम जाते हुए जलता भी है। मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, ओके। और जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती तुम ये दवाइयाँ शुरू करो। डॉक्टर, इनसे कब तक फ़र्क पड़ेगा? जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जब तक तुम्हारा डिस्चार्ज और रैशेस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तब तक नो सेक्सुअल कांटेक्ट। ओके? ओके डॉक्टर। और उसके बाद बीमारियों से बचने के लिए बेस्ट है कॉन्डम। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मासी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कितनी छोटी थी ना अंजलि। गप्पू, गप्पू रखा था आपने उसका नाम। और अब देखो, इतनी बड़ी हो गई है, दिल्ली क्या आई, माँ को ही भूल गई। ऐसा नहीं है मासी, आपने उसे इतनी दूर भेजा पढ़ने के लिए। इनफैक्ट आई एम सॉरी मासी, यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, एंड देखो क्या हो गया है। बिल्कुल नहीं बेटा, तुमने तो अपनी पीएचडी के साथ साथ कितना कुछ किया अंजलि के लिए। ये सब मेरी गलती है। मैंने अंजलि से ओपनली कभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स या रिलेशनशिप्स की बात नहीं करी। सच बोलूँ तो मेरी मम्मी पापा ने भी मुझसे कभी ये सब डिस्कस नहीं किया, पर मुझे करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था। मासी, मासी, प्यारी मासी। छोड़ो। इट्स ओके, आई नो। इट्स ओके। कम। और बताओ, पीएचडी कैसे चल रही है? शादी के बाद पीएचडी मासी, इट्स टफ। 4-5 साल तो लगेंगे ही, और ऊपर से अब घर वालों से बच्चे का प्रेशर भी आने लग गया है। जैस्मिन बेटा, लाइफ तुम्हारी है तो डिसीजंस भी तुम्हारे ही होने चाहिए, और चॉइस भी। मतलब अगर तुम अभी बच्चा नहीं चाहती तो तुम अपने लिए सही गर्भ निरोधक चूज कर सकती हो। जैसे कॉन्डम्स या गोलियां, राइट? कॉन्डम्स और गोलियां तो तुरंत इलाज है, लेकिन अगर तुम्हें लंबे टाइम तक बच्चे के बारे में नहीं सोचना तो आईयूडी गर्भ निरोधक चूज करो और 3 मंथली इंजेक्शंस पर आ जाओ। अब तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि स्थायी नसबंदी भी होती है और इम्प्लांट्स भी आ गए हैं। रियली मासी? तुम अजय को लेके किसी दिन घर पर आओ, मैं तुम दोनों को इस बारे में समझाना चाहूँगी। डन मासी। कितना अच्छा समझाती हो आप। अब अंजलि को भी ऐसे ही समझाओ ना, आई एम श्योर वो समझ जाएगी। स्मार्ट गर्ल। मम्मा, आप
कैसे हो बेटा? अब ठीक हूँ। बेटा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आई एम नॉट जस्ट अ डॉक्टर, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। आई एम सॉरी मम्मा, अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। आई एम सॉरी। और जाने की तैयारी चल रही है? यस डॉक्टर। अब तुम अपनी डेली लाइफ में वापस जा सकती हो, और रोहन के पास भी। पर अब से तुम्हें और भी ज़्यादा जिम्मेदार होना होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले डॉक्टर्स और काउंसलर्स की सलाह ज़रूर लेनी है। और अब तो गर्मी रोधक कितने सारे उपाय भी है हमारे पास। अगर डॉक्टर की देखरेख में उन्हें लिया जाए तो ऐसी नौबत भी नहीं आएगी। बिल्कुल, कॉन्ट्रासेप्शन तो औरतों को चॉइस देता है अपनी करियर और अपनी फैमिली को प्लान करने का, और वो भी अपने हिसाब से। अब तो अंजलि एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, आगे का क्या प्लान है? तो मम्मा, आई एम थिंकिंग कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। यूट्यूब चैनल किस बारे में? विमेन हेल्थ और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। और शादी का क्या होगा? शादी कैन वेट मम्मा, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी। मम्मा कम कम। रेडी मम्मा? रेडी बेटा, स्टार्ट। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे विमेन हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, और आज हमारी स्पेशल गेस्ट है मेरी प्यारी मम्मा। मम्मा, आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। Hi, I'm Mala Sehgal. I'm the head gynecologist at Sarva Hospital, Meerut. सो गाइज, आज हम अपनी मम्मा से बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन कॉमन मिथ के बारे में। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, राइट?